मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनील पूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिफरेंस कर्व या तटस्थता वक्र। तटस्थता वक्र ऐसे कर्व को कहते हैं जिसमें उपभोक्ता को हर बिंदु के ऊपर समान संतुष्टि मिलती है कोई भी दो वस्तुओं के संयोग द्वारा। यानी हम कह सकते हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट यील्ड द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी। यानी उपभोक्ता क्या होता है, इसमें हर बिंदु के ऊपर समान संतुष्टि उसको प्राप्त होती है। जैसे कि दो वस्तुओं का कॉम्बिनेशन है, हमने देखा कि शेक और पिज़्ज़ा, और ग्राफ में हम देख रहे हैं कि इसके C A B बिंदु हमने बना रखा है और आगे U = 100 लिख रखा है। यानी ये ग्राफ ये बताता है कि C बिंदु हो चाहे A बिंदु हो चाहे B बिंदु हो, उपभोक्ता को जो संतुष्टि मिल रही है वो 100 उपयोगिता के बराबर है हर बिंदु के ऊपर। यानी दो वस्तुओं का कॉम्बिनेशन होता है और ऐसे कॉम्बिनेशन को दिखाता है जिसपे उपभोक्ता क्या होता है, समान संतुष्टि प्राप्त करता है। चूंकि उपभोक्ता समान संतुष्टि प्राप्त करता है इसलिए वो तटस्थ होता है, वो परिवर्तन नहीं करता, और यही क्या कहलाता है, तटस्थता वक्र कहलाता है। हम इसको एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। इसमें हमने दो वस्तुओं का कॉम्बिनेशन देखा। तटस्थता वक्र क्या बताता है, दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को जिसके ऊपर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। तो हमने लिया पेन और पेंसिल। पहले एक कॉम्बिनेशन के ऊपर एक पेन और 12 पेंसिल का वो उपभोग कर रहा है, उसे संतुष्टि प्राप्त हो रही है। वो ही संतुष्टि उसे बी बिंदु के ऊपर 2 पेन और 6 पेंसिल के उपभोग पे प्राप्त हो रही है। हमने क्या किया, पेन का उपभोग 1 इकाई बढ़ा दिया और पेंसिल का क्या किया, 6 इकाई कम किया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा कि उपभोक्ता की आय क्या होगी, फिक्स होगी। वो दोनों चीज़ों का उपभोग तो नहीं बढ़ा सकता संतुष्टि बढ़ाने के लिए। तो इसने क्या किया, इसने देखा कि पेंसिल के बजाय पेन से संतुष्टि ज़्यादा है, तो इसने पेन की 1 इकाई बढ़ा दी। उसके बदले इसने क्या त्याग किया, 6 इकाई पेंसिल का। इसी तरह इसने सी पे क्या किया, फिर एक पेन की इकाई का बढ़ा दिया, उसके बदले इसने कितनी इकाई का त्याग किया, पेंसिल का 2 का। यानी धीरे धीरे क्या करता है, एक इकाई के बदले दूसरी वस्तु की इकाई होता है वो कम त्याग करना चाहता है, क्योंकि उसके पास जो पहली इकाई है वो बढ़ती है। पहले के जैसे टॉपिक में हमने देखा कि जैसे जैसे एक इकाई को हम बढ़ाते हैं लगातार उपयोगिता, तो उससे मिलने वाली संतुष्टि हमें क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो उसके बदले हम त्याग भी क्या करेंगे, कम करेंगे। तो हमने देखा कि तटस्थता वक्र में दो वस्तुओं के संयोग करता है उपभोक्ता और उससे संतुष्टि क्या मिलती है, समान संतुष्टि मिलती है। अब हम इसको ग्राफ से देखते हैं। हमने एक अक्ष के ऊपर पेन लिया, दूसरे अक्ष Y अक्ष के ऊपर हमने क्या लिया, पेंसिल। अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम पेंसिल की इकाई कम करते हैं तो हम किसकी इकाई बढ़ा पाएंगे, पेन की इकाई। लेकिन A B C D सभी बिंदुओं पर उपभोक्ता की जो संतुष्टि होगी वो क्या होगी, समान संतुष्टि होगी। उपभोक्ता चाहे तो 12 इकाई पेंसिल और 1 इकाई पेन का उपभोग कर ले। जैसे ही वो अपनी इकाइयाँ कम करके 12 से 10 करता है, 8 करता है, 6 करता है, तो कितनी इकाई बढ़ा सकता है वो अपने पेन की, 2 बढ़ा सकता है। इसी तरह उसने 6 से 4 इकाई किया पेंसिल का, तो पेन की इकाई उसने 3 कर ली। तो एक क्रम से अलग अलग बिंदु हम ग्राफ के ऊपर प्राप्त करते हैं, और इन सब बिंदुओं को मिलाने वाली जब लाइन खींचेंगे हम, तो इस लाइन को क्या कहा जाएगा, इंडिफरेंस कर्व। और इस रेखा पर आने वाले सभी बिंदु उपभोक्ता की समान संतुष्टि को प्रेजेंट करते हैं। ये क्या कहलाएगा, तटस्थता वक्र। यानी ये एक ऐसा संयोजन है जिसमें प्रति उपभोक्ता क्या रहता है, तटस्थ रहता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, तटस्थता वक्र। अब हम देखते हैं कि तटस्थता मानचित्र क्या होता है। हमने देखा कि हमने एक इंडिफरेंस कर्व बनाया, तो उपभोक्ता के लिए अलग अलग इंडिफरेंस कर्व हो सकते हैं। उसकी आय बढ़ सकती है, उसकी आय कम हो सकती है, जिसके आधार पर उसके लिए इंडिफरेंस कर्व भी क्या होंगे, अलग अलग बन जाएंगे। वस्तुओं की कीमत के कारण अलग अलग बन सकते हैं, कीमतें कम होगी तब वो ज़्यादा परचेज कर सकता है। तो जब हम अलग अलग तटस्थता वक्र को एक ही ग्राफ के ऊपर दिखाते हैं, जब ये सारे कॉम्बिनेशन के अंदर हम दिखाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, तटस्थता मानचित्र कहा जाता है। जैसा कि इसमें हम देख पा रहे हैं कि IC1 IC2 IC3 यानी इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब जैसे जैसे हम IC1 से IC2 की तरफ जाते हैं, IC3 की तरफ जाते हैं, तो ये किसको प्रेजेंट करेगा, उपभोक्ता की ज़्यादा संतुष्टि को प्रेजेंट करता है। यानी ऊंचा तटस्थता वक्र नीचे की तुलना में अधिक संतुष्टि को प्रकट करता है। जब हम बहुत से तटस्थता वक्र को एक साथ दिखाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, तटस्थता मानचित्र कहते हैं। आगे चलते हैं, हम इसमें देखते हैं कि तटस्थता वक्र के गुण क्या होते हैं या इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता जो इसकी है वो क्या है, तटस्थता वक्र ढलान हमेशा नीचे दाएं ओर होता है। ऐसा क्यों होता है, ये क्या बताता है, दो वस्तुओं के संयोग को बताता है। अब आपकी आय फिक्स है, आप एक उपभोक्ता हैं, आपकी आय फिक्स है, आपको एक वस्तु कम उपभोग करनी है, दूसरे का उपभोग बढ़ाना है, ठीक है, तो तभी आप परचेज कर पाएंगे ना दूसरी वस्तु एक्स्ट्रा। आपकी आय फिक्स है, एक जैसे ए वस्तु का फिक्स रख रहे हैं और दूसरी वस्तु बी है, या आप XY जो भी ले सकते हैं, उस वस्तु को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो उसका बढ़ाने का तरीका क्या है, आय तो फिक्स है, तो हमें Y वस्तु को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी हम X वस्तु को क्या कर पाएंगे, इसके उपभोग को बढ़ा पाएंगे।
इसलिए इसका वक्र ढाल कैसे बनेगा, हमेशा नीचे ऋणात्मक ढाल वाला या दाईं ओर नीचे की ओर आता है। दोनों वस्तुओं को हम एक साथ नहीं बढ़ा सकते। तो ये इसकी क्या होती है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता इसकी है कि तटस्था वक्र हमेशा मूल बिंदु के प्रति क्या होते हैं, उत्तल होते हैं। इसको उन्तोदर या कॉन्वेक्स भी कहा जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, ये भी इसीलिए होता है क्योंकि हम जब एक वस्तु को घटाएंगे तभी दूसरे को बढ़ाएंगे। और उपभोक्ता क्या करता है कि जब लगातार एक वस्तु इकाइयाँ बढ़ाता है और दूसरे का त्याग करता है, तो उससे मिलने वाले एक वस्तु की उसके पास से इकाइयाँ बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होगी, तुलनात्मक रूप से उसको क्या मिलेगी, सीमांत उपयोगिता कम प्राप्त होगी। इसलिए इस वक्र का ढाल कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। लेकिन ये कभी भी एक्स या वाई अक्ष को स्पर्श नहीं करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर किसी अक्ष को स्पर्श करता है तो इसके आधार पे तो दोनों वस्तु रहेगी नहीं, फिर एक ही वस्तु बच जाएगी। और जो इसकी मूल विशेषता है, दो वस्तुओं के संयोग को बताता है, उसको ये डिसोबे कर देगा। तीसरी विशेषता इसकी क्या है कि तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, यानी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। काटेंगे क्यों नहीं, क्योंकि हमने भी क्या देखा था कि ऊंचा तटस्थ वक्र नीचे वाले तटस्थ वक्र की तुलना में ज़्यादा संतुष्टि को प्रेजेंट करता है। और जब अगर हम ये एक दूसरे को काट देंगे तो उससे नीचे आ जाएगा, यानी इसकी मूल जो अवधारणा है उसको ये क्या करेगा, खारिज कर देगा। तो ऐसा हो नहीं सकता, एक वक्र दूसरे को नहीं काटेगा। और जहाँ काटते हैं तो वहाँ पे दो वक्र रहने के बजाय क्या रह जाएगा, एक वक्र ही रह जाएगा। तो ये था तटस्थ वक्र की विशेषताएं। नेक्स्ट हम अगली क्लास में इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।